OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर, आश्रम, भौकाल और रक्तांचल जैसी वेब सीरीज के बाद अब एक और जबरदस्त सीरीज लेकर आ रहा है। सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज की कहानी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी पर बेस्ड है। हाल ही में धारावी बैंक का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। ट्रेलर को देखकर साफ लग रहा है कि MX प्लेयर की पुरानी सीरीज की तरह ये भी जबरदस्त होने वाली है। इस सीरीज के जरिए सुनील शेट्टी लंबे वक्त के बाद स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। धारावी बैंक में काम करना अन्ना के लिए कितना चैलेंजिंग था, वो खुद उनसे ही जान लेते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन जैसे हमने सब ने कहा, आप स्टेज पे अगर सुने होंगे, सभी ने एक ही कहा कि टीम इतनी अच्छी थी, और जब टीम अच्छी होती है बहुत आसान हो जाता है। राइटिंग इतनी खूबसूरत, डायरेक्टर इतना अच्छा, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्शन, ये सब वो खूबियाँ ऐड करती है, और उसके बाद में जो को आर्टिस्ट आपके हैं, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चार खंबे बहुत ही पावरफुल होते हैं तो आसान हो जाता है। तो आई थिंक इट वॉज कंपैरेटिवली easier for me if I wasn't in a unit like this. ऐसी यूनिट न मिलती तो शायद मुझे बहुत टेंशन होता। सुनील शेट्टी ने धारावी बैंक को करने से पहले खुद को सोचने और समझने के लिए काफी टाइम दिया है। अन्ना नहीं चाहते थे कि उनके ऑडियंस किसी भी तरह से उनके काम से मायूस हों। धारावी बैंक में सुनील शेट्टी ने थलाइवन की भूमिका निभाई है, जो धारावी के किंग हैं। उनके ही इशारों पर वहाँ की हर गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। आखिरकार धारावी की सच्चाई क्या है, सुनिए। Dharavi is not about one individual. It's about the family. You've seen Narcos, you love it. You love it because yes, it's intense. You want to understand ये दुनिया कैसी दुनिया है। लेकिन मेरा मानना है कि आज अगर आप धारावी देखो तो थलाइवा वो एक आदमी है जो 15-20 साल से धारावी के बीच, बम्बई के बीचों बीच रहा है, और पुलिस और फोर्सेस उन तक नहीं पहुंच पाई। ये सच्चाई है। वैसा ही आप देखोगे तो पुलिस उनके प्रॉब्लम्स, सो जब आप इन सब को एक साथ पीरते हो एंड यू लेयर इट ब्यूटिफुली, यू गेट टू सी अ लॉट मोर, देयर इज अ लॉट मोर इंटेंसिटी, देयर इज अ लॉट मोर स्कोप फॉर परफॉर्मेंसेस। आई थिंक दैट्स व्हाट एक्साइट्स पीपल एंड दैट्स व्हाट लुक्स गुड, बिकॉज दैट्स a lot of people don't belong to that world and they want to know more about that world, and probably that's why it's interesting. इन दिनों सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल स्टारर फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को लेकर भी खबरों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया जा रहा है। इस दौरान जब सुनील शेट्टी से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है, हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं। तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हुई। तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं, पता नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता, और 20 तारीख के बाद जाऊंगा, बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है। इस सीरीज में विवेक ओबेरॉय पुलिस ऑफिसर JCP जयंत गावस्कर के रोल में नजर आएंगे, जहां उनकी भिड़ंत सीधे थलाइवन यानी सुनील शेट्टी से होगी। तो चलिए विवेक से ही जान लेते हैं कि उनका किरदार कैसा होने वाला है। Gavaskar doesn't verbalize much. It's not about the dialogue, it's not about what he's saying, because he could be saying one thing, thinking another. And for that, we had to work as a team between Samit, myself, Vijay, all of us, in terms of how do we put that across on screen. Because you have to know as an audience, ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ करने वाला है, but you can't know ये क्या करने वाला है. And that's the game, right? It's a constant chess game, without verbalizing, without saying dialogues. And then there's a layer of vulnerability, because for characters like this, that strength, that mad passion to deliver justice, no matter what the cost. धारावी बैंक को समित कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, जो 19 नवंबर से OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।